नमस्कार किसान भाइयों, कैसे हैं आप सभी। आशा करते हैं बहुत ही बढ़िया होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल किसान मीडिया में। और मैं आपका दोस्त मिस्टर विकास विद्यार्थी हाजिर हूं आपकी सेवा में एक और नया वीडियो लेकर के। आप लोग जो देखना स्टार्ट कर चुके देश का नंबर 1 चैनल किसान मीडिया। तो किसान भाइयों, आज जो है 30 जुलाई 2025 हो चुकी है, यानी जो जुलाई का मंथ है किसान भाई, मात्र एक दिन और शेष बचा हुआ। जुलाई का जो मंथ है वो हो गया है खत्म। अब जो है किसान साथियों, अगस्त के मंथ में जो किसान भाई, जिन किसान भाइयों ने अगैती सब्जियों की बुवाई व रोपाई नहीं कर पाई है, तो अगस्त का मंथ होने वाला है स्टार्ट। अगस्त के फर्स्ट वीक में कर दीजिए, तो आने वाले समय में यही सब्जियां आपको जो एक बम्पर कमाई दे करके जाएंगी। तो किसान साथियों, आज मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से खरीफ के सीजन की और अगस्त के फर्स्ट वीक में बुवाई करने वाली एक ऐसी सब्जी की खेती लेकर के आए हैं कि जो किसान भाई इसकी जो बुवाई लगभग में 10 अगस्त के आसपास में भी कर देंगे, तो आने वाले समय में एक बम्पर कमाई आपको देखने को जरूर मिलेगी। हाँ, तो कौन सी ये सब्जी है, बुवाई का बेस्ट समय क्या है, किस प्रकार से हम भूमि की तैयारी करेंगे, और जो है किसान भाइयों 1 एकड़ के खेत में फसल को तैयार करने में कितना जो है हमारा खर्चा आने वाला है, और 1 एकड़ के खेत से हमको जो है कितनी कमाई होने वाली है, कब कब पानी लगाएंगे, कौन कौन सी खाद डालेंगे, A to Z पॉइंट बाय पॉइंट आपको जो है मिलेगी जानकारी। तो बने रहे, वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें बिना स्किप किए हुए। आज की जो वीडियो है ना, बहुत ज्यादा इंफॉर्मेटिव होने वाली है। जो किसान भाई पहली बार आए हैं, पहली बार वीडियो को देख रहे हैं, तो सबसे पहले किसान मीडिया यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन की घंटी अवश्य दबा लें, ताकि सबसे पहले सबसे तेज हमारा जो नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके और सही समय पर सही जानकारी के साथ में हमारा जो वीडियो आप तक पहुंच सके। अब जो है किसान भाइयों, लेना है बेहतर आइडिया, तो देखें किसान मीडिया। अब मैं ज्यादा देर न करते हुए चलिए करेंगे वीडियो को स्टार्ट। हेलो नमस्कार, एक बार फिर से बैक टू माय यूट्यूब चैनल, बहुत बहुत स्वागत है प्यारे किसान भाइयों। तो किसान भाइयों, आज की इस वीडियो के माध्यम से हम बात करेंगे किसान साथियों, खरीफ के सीजन की ग्वार फली की खेती कैसे करें। खरीफ के सीजन की ग्वार फली की खेती कैसे करें। अब जो है किसान साथियों, अब जो है खरीफ के सीजन की मध्यम में बुवाई करने वाली सब्जियों की जो है बुवाई है वो होना हो चुकी है प्रारंभ। लगभग में 10 से लेकर के 15 अगस्त के आसपास में भी ग्वार फली की बुवाई कर देंगे, तो आने वाले समय में ग्वार फली की खेती से एक बम्पर कमाई देखने को जरूर मिलेगी। तो ग्वार फली की खेती के लिए हमको जो सबसे पहले बेस्ट भूमि का चयन करना चाहिए, जिसका पीएच मान लगभग में 6 से लेकर के 7 के बीच में होगा। तो इस प्रकार की भूमि में हम जो है किसान साथियों ग्वार फली की खेती बिल्कुल सफलतापूर्वक कर सकते हैं। तो खेत की तैयारी कैसे करेंगे, इसके बारे में 1 मिनट में जानेंगे किसान साथियों, नया व सटीक तरीका। तो सबसे पहले हम खेत की अच्छी तरीका से, खरीफ के सीजन में बहुत सारे जो खरपतवार पड़े हुए हैं, तो इनको अच्छी तरीका से खेत से काट करके बाहर फेंक देंगे। और खेत को अच्छी तरीका से सफाई करने के बाद में प्रथम गहरी जुताई कल्टीवेटर या हैरो की सहायता से करेंगे। और हैरो से जुताई करने के बाद में किसान भाइयों, अब आपको कुछ उसमें जो है खाद मिला देनी है। खाद में आपकी जो वर्मी कंपोजिट की खाद 4 से लेकर के 6 कुंटल हो जाएगी। वहीं पर आपकी जो है सड़ी हुई गोबर वाली खाद जो होगी लगभग में 6 से लेकर के 8 टन हो जाएगी। दोनों खादों को अच्छी तरीका से 1 एकड़ के खेत में छिड़काव करने के बाद में आपको जो है किसान साथियों एक जुताई बिना पाटा लगाए हुए कल्टीवेटर से कर देंगे, और लगभग में 1 से लेकर के 2 दिन खेत को ऐसे ही ढील देंगे बिना पाटा लगाए हुए, ताकि अच्छी तरीके से थोड़ी बहुत धूप लग जाए और जो है किसान भाइयों हमारी मिट्टी जो है भुरभुरी हो जाए, जिसमें जो है ग्वार फली का जमाव अच्छा हो सके। फिर उसके बाद में किसान साथियों 1-2 दिन के बाद में हमको जो कुछ पोषक तत्व लेने हैं। पोषक तत्व में किसान साथियों हमारी जो यानी डाई अमोनिया फास्फेट DAP यानी फास्फोरस की जो खाद होगी लगभग में 35 से लेकर के 40 किलोग्राम ले लेंगे 1 एकड़ के खेत से। 1 एकड़ के खेत के लिए वहीं पर हमारी जो नाइट्रोजन यानी यूरिया की खाद 25 से लेकर के 30 किलोग्राम, 15 से लेकर के 20 किलोग्राम के साथ साथियों हमको जो है पोटास की खाद लेनी है। 4 से लेकर के 5 किलोग्राम यानी आपको मोनो जिंक लेना है। इन सभी पोषक तत्वों को आपस में मिलाने के बाद में छिड़काव कर देंगे। छिड़काव करने के बाद में कम से कम किसान साथियों 2 जुताइयां जो है आपको जो है कल्टीवेटर से करा देंगे, और एक आपकी जो लास्ट की और आखिर की और तीसरी जुताई होगी वो आप करवा देंगे रूटावेटर से। लास्ट की रूटावेटर से जुताई अति आवश्यक होती है किसान साथियों। छोटे बड़े ढेले और जो है किसान साथियों आपके खेतों में मिलाए हुए विभिन्न प्रकार के मिश्रण खाद अच्छी तरीका से मिश्रण तैयार हो जाएगा। खेत अच्छी तरीका से समतल बेनिफिट होकर के तैयार हो जाएगा, क्योंकि किसी भी फसल का एक अच्छा खासा लेना बेहतर है जो है
एक अच्छा उत्पादन लेना है तो उसके के लिए आपको अच्छी तरीका से खेत की तैयारी करना भी अति आवश्यक होता है किसान साथियों। अब हमारा जो खेत है अच्छी तरीका से हो जाएगा तैयार होने के बाद में किसान साथियों हमको जो ग्वारफली की बेस्ट हाइब्रिड वैरायटियों का जो है सिलेक्शन करना है। 1 एकड़ के खेत के लिए लगभग में आपको 6 से लेकर के 8 किलोग्राम बीज जो है पर्याप्त मात्रा में चाहिए होंगे। और बीज की बुवाई से पहले कार्बेंडाजिम नामक रसायन से इसको जो है उपचारित कर लेंगे। 1 किलो के बीज के लिए 2.5 ग्राम कार्बेंडाजिम जो नामक रसायन होता है ये पर्याप्त रहेगा। इस प्रकार से पूरे 1 एकड़ के खेत में हम जो है किसान भाइयों अब इसकी करेंगे बुवाई। उपचारित करने के बाद में इसकी बुवाई करेंगे। बुवाई के लिए किसान साथियों इस टाइम पर सबसे जो है हमारी नॉर्मल विधि है वही अच्छी है। इसके के लिए लगभग में 1 से लेकर के 1.5 मीटर चौड़ी आपको जो है क्यारी बनानी है। क्यारी में या तो आप लोग जो खुरपी की सहायता से करेंगे और सेकंड टाइम पर किसान साथियों आप लोग जो है बैल के जो पीछे वाला हल होता है सिंगल वाला जिसे हम कुढ़ा हल बोलते हैं उससे कर सकते हैं। जैसे मटर वगैरह की बुवाई करते हैं उससे कर सकते हैं। छिटकमा बुवाई कर सकते हैं। उसके बाद में कल्टीवेटर की सहायता से खेत की जो है जुताई करवा सकते हैं। और जो है किसान साथियों सबसे अच्छी विधि है या आप हल्की एरिया कम एरिया में लगाना चाहते हैं तो खुरपी की सहायता से कर सकते हैं। और बुवाई करते समय पर किसान साथियों जो पौधे की दूरी है लगभग में 10 से लेकर के 15 और 20 सेंटीमीटर के आसपास में रहनी चाहिए। लाइन से लाइन की दूरी 45 से लेकर के 50 सेंटीमीटर के आसपास में रहनी चाहिए। इस प्रकार से पूरे 1 एकड़ के खेत में आप लोग जो है इसकी ग्वारफली की बहुत ही अच्छी तरीके से बुवाई कर देंगे। बुवाई करने के बाद में हल्की मात्रा में जो है पाटा लगा देंगे। पाटा लगाने के बाद में इसमें जो है किसान साथियों क्यारी के साथ साथ में आपको जो नाली बनाना अति आवश्यक होता है, क्योंकि ये जो है बारिश का मौसम चल रहा है तो कभी कभी जो है अधिक बारिश होने की वजह से खेत में जो अधिक पानी भर जाएगा तो खेत के बाहर भी निकलना बहुत जरूरी होगा। तो फिर उसके बाद में किसान भाइयों इस समय पर टेम्परेचर के अनुसार लगभग में 4 से लेकर के 6 और 8 दिन के आसपास में आपकी जो है ग्वारफली की खेती जो है जो पौधे हैं जम करके ऊपर आ जाएंगे। और जैसे धीरे धीरे किसान साथियों या समय के अनुसार बारिश नहीं होती है तो प्रथम आपको जो पानी लगभग 8 से लेकर के 10 दिन की अवस्था पर लगा देंगे हल्की मात्रा में। जब पौधे ऊपर निकल के आएंगे तब समय के अनुसार यदि बारिश नहीं होती है तब, यदि बारिश हो जाती है तो कोई दिक्कत नहीं। आपको जो है लगभग में 4 से लेकर के 6 दिन के अंतराल पर ही पानी देना है यदि बारिश नहीं होती है तब। फिर उसके बाद में किसान साथियों धीरे धीरे हमारी जो फसल है 15 से लेकर के 20 दिन की अवस्था पर पहुंचेगी तो उस टाइम पर उसमें जो कुछ कीड़े वगैरह लग जाते हैं जो एकदम से जो पत्ती को खा करके चलनी नुमा बना देते हैं और बहुत ज्यादा नुकसान होता है। हमारी जो पत्ती होती है वहीं पर गिर जाती है, पौधा भी डैमेज हो जाता है, सूख जाता है और नुकसान पहुंचता है, पौधे डैमेज हो जाते हैं, रिक्त स्थान बन जाता है। तो इसके बचाव के लिए हमको जो ड्रैगन जो कीटनाशक होती है या इमिडाक्लोरोपिड ले लेंगे। तो कीटनाशक होती है इन दोनों में से किसी भी एक को लेकर के शाम के टाइम पर लगभग में 8 से लेकर के 10 टंकी 1 एकड़ के खेत के लिए बना करके उसमें जो छिड़काव कर देंगे शाम के टाइम पर। छिड़काव करने के बाद में किसान भाइयों 4 से लेकर के 6 दिन में वो कीड़े वगैरह जो खत्म हो जाएंगे और आपकी जो पत्तियां पुनः से हरी भरी हो जाएंगी और नई पत्तियां जो निकलना प्रारंभ है। धीरे धीरे आपकी जो फसल है 30 से लेकर के 35 दिन की अवस्था पर पहुंचेगी तो उस समय पर किसान साथियों विभिन्न प्रकार के उसमें जो खरपतवार होंगे वो भी अपनी अवस्था के अनुसार तैयार होते रहेंगे। तो इसके के लिए किसान भाइयों आपको जो है 30 से लेकर के 35 दिन की अवस्था पर आपको उसमें जो है प्रथम निराई गुड़ाई करेंगे। निराई गुड़ाई करने के बाद में जितने भी खरपतवार होंगे खेत के बाहर फेंक देंगे। खेत के बाहर फेंकने के बाद में आपको इस अवस्था पर कुछ पोषक तत्वों का जो है मिश्रण बनाना है। मिश्रण में आपकी जो प्रथम खाद होगी वर्मी कंपोजिट की लगभग में 45 से लेकर के 50 किलोग्राम, 15 से लेकर के 20 किलोग्राम आप लोग जो किसान साथियों अपनी सड़ी हुई बीआईपी गोबर की खाद ले सकते हैं। वहीं पर 8 से लेकर के 10 किलोग्राम डीएपी की खाद, 4 से लेकर के 6 किलोग्राम यूरिया की खाद। इन सभी खाद व पोषक तत्व को आपस में मिलाने के बाद में पर पौधे से 30 से लेकर के 40 ग्राम ये जो मिश्रण रखना बहुत जरूरी होता है। रखने के बाद में 2 से लेकर के 3 दिन के बाद में यह समय के अनुसार बारिश ना हो तो आपको जो हल्की मात्रा में पानी दे देंगे। पानी देने के बाद में जैसे जैसे धीरे धीरे आपकी जो है फसल है 35 से लेकर के 40 और 45 दिन की अवस्था पर पहुंचेगी तो उस समय पर विभिन्न प्रकार से उसमें जो फ्लोवरिंग स्टेज आना प्रारंभ हो जाएंगे, यानी फूल आना प्रारंभ। अब फूल आने की अवस्था पर आपको जो है किसान साथियों किसी भी प्रकार से यदि ज्यादा बारिश हो रही है तो कोई दिक्कत नहीं है, या तो उसमें जो सूखा पड़ रही है इस समय के अनुसार बारिश नहीं हो रही है तब उसमें जो सबसे बड़ी जो है समस्या का सामना करना पड़ेगा। समय के अनुसार उसमें जो है हल्की मात्रा में पानी जरूर दे दे और फ्लोवरिंग स्टेज अच्छा रहेगा। और आपने ये जो मिश्रण रखा है इससे आपके जो पौधे होंगे इनका फैलाव अच्छा रहेगा और फ्लोवरिंग स्टेज आपका जो ऑटोमेटिक बढ़ जाएगा। जब फ्लोवरिंग स्टेज फूलों की अवस्था बढ़ जाएगी तो वहां पर जो है आपकी जो फलियां जो होंगी वो ज्यादा अवस्था पर निकलेंगी।
ज्यादा मात्रा में निकलेंगी, उत्पादन बढ़ जाएगा। अब जो है किसान साथियों धीरे धीरे लगभग 55 से लेकर के 60 दिन की अवस्था पर पहुंचेंगी। लगभग में आपकी जो फलियां छट करके तैयार हो जाएंगी, तुड़ाई के योग आपको जो है लगभग में 60 दिन के आसपास में ग्वार फली की खेती से प्रथम तुड़ाई करना बहुत जरूरी होता है। अब आप लोग जैसे ही 55 से लेकर के 60 दिन की अवस्था पर पहुंचेगी, ग्वार फली की प्रथम तुड़ाई कर लेंगे। प्रथम तुड़ाई करने के बाद में किसान साथियों आप लोग जो है अपने गांव के नजदीकी मार्केट में इसको जो है बेच सकते हैं। अब आपको जो है पूरी खेती का 1 मिनट में समीकरण पूरा बताते हैं। तो लगभग में इसकी बुवाई का बेस्ट जो समय है किसान साथियों, लगभग में 8 से लेकर के 10-15 अगस्त के आसपास में भी कर देंगे तो अच्छा रहेगा। फिर उसके बाद में किसान भाइयों बुवाई के बाद में लगभग में 50 से लेकर के 60 दिन के आसपास में आपको जो है इससे प्रथम तुड़ाई मिल जाएगी। यानी अगस्त के बाद में सितंबर और अक्टूबर नवंबर के आसपास में आपको जो है नवंबर के फर्स्ट वीक में आपको जो है इससे प्रथम तुड़ाई करने को मिल जाएगी और आपको एक बम्पर कमाई। अब इसके जो है उत्पादन की बात करते हैं किसान साथियों, लगभग में 1 एकड़ के खेत से 80 से लेकर के 100-120 कुंटल के आसपास में आपको जो है एक अच्छा खासा मोटा उत्पादन देखने को मिल जाता है यदि आप अच्छी तरीके से निम्न पॉइंटों के अनुसार इसकी खेती करते हैं तब। और जो है किसान भाइयों एक बात और बताना चाहूंगा, पूरे 1 एकड़ के खेत में एक अच्छा उत्पादन मिलता ही मिलता है, लेकिन उस समय पर मंडी में जो इसके भाव हैं लगभग में 40 रुपए से लेकर के 60 रुपए पर केजी के हिसाब से मार्केट में देखने को मिलते हैं बरसाती के मौसम में। तो हाँ आप लोग जो है इसके अच्छे भाव मिलते हैं, अच्छे रेट देखने को मिलते हैं और अच्छा उत्पादन मिलता है। तो समय रहते आप लोग जो है पूरे 1 एकड़ या 2 एकड़ में जितने में लगाना चाहते हैं तो उसमें से एक प्लॉट बनाइए 1-2 बीघे का, तो उसमें जो है आप लोग जो ग्वार फली की खेती जरूर करें। और ग्वार फली की खेती पूरे 1 एकड़ के खेत तैयार होने में किसान साथियों लगभग में 10 से लेकर के 15,000 रुपए में आपकी जो खेती तैयार हो जाती है। ज्यादा लागत इसमें आती नहीं है, हल्की फुल्की जो लागत वगैरह हमको जो लगानी पड़ती है और ज्यादा लगानी नहीं पड़ती है। तो हमारे द्वारा बताई हुई ग्वार फली की खेती के बारे में निम्न जानकारी आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर कर दें और चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन की घंटी अवश्य दबा लें ताकि सबसे पहले सबसे तेज हमारा जो नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके और सही समय पर सही जानकारी खेती से जुड़ी हुई आपको मिल सके। लेना है बेहतर आइडिया तो देखें किसान मीडिया। तो हमें ज्यादा देर न करते हुए आज की जो वीडियो है किसान साथियों यहीं पर खत्म करेंगे और मिलेंगे कि नहीं और नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए सभी किसान भाइयों से नमस्कार। जय हिंद, जय भारत, जय जवान, जय किसान।